विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले या कहें तो आपसे चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, खाद्य संरक्षण एवं प्रसंस्करण। विद्यार्थियों, इस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स को वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यानी खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण। आपके पेपर का नाम है प्रिंसिपल एंड मेथड्स प्रिजर्वेशन फॉर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। इसका हम सिलेबस भी देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना अनिवार्य है, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिल सके और आपको एक मदद मिल सके। विद्यार्थियों, यह वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और खास बात इस वीडियो लेक्चर की है कि मध्य प्रदेश के कॉलेज में विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और यदि आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है, नंबर है 7725044325। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भी भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहां पर आपको स्पेशली बीएससी के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वहां पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही फाउंडेशन कोर्स के महत्वपूर्ण विषय यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी भारत बोध के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपको आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर देखने को मिलेगा। तो अब मैं आगे चलता हूं, बात करता हूं यहां पर फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग की। तो क्लास फर्स्ट ईयर है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका नाम है फूड टेक्नोलॉजी यानी खाद्य प्रौद्योगिकी। पेपर का नाम है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, खाद्य संरक्षण प्रसंस्करण। जो पेपर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले उसका स्पेसिफिक नाम है खाद्य संरक्षित एवं किण्वित उत्पादों के संरक्षण के सिद्धांत एवं प्रकार, प्रिंसिपल एंड मेथड्स प्रिजर्वेशन एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। खास बात ये पेपर आपका 100 अंकों का रहेगा। न्यूनतम अंक आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 35 मार्क्स यानी 35 नंबर चाहिए। अब हम आगे यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। इसमें क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रोल इन डेली इंडियन कल्चर यानी संरक्षण का परिचय और दैनिक भारतीय संस्कृति में भूमिका। दूसरा टॉपिक जो पढ़ना होगा वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये भारतीय संस्कृति में खाद्य संरक्षण की ऐतिहासिक विकास। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, यूज ऑफ हाई टेम्परेचर यानी हीट प्रिजर्वेशन, उच्च तापमान यानी हीट प्रोटेक्शन का उपयोग, जैसे नम ताप विधि, शुष्क ताप विधि, ब्लीचिंग कैनिंग विधि और निर्जलीकरण रिटार्डिंग विधि, सांद्रता विधि और पास्चुराइजेशन मेथड यानी विधि। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अब इस यूनिट के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस पहले यूनिट में बन रहे हैं जिनको आपको पढ़ना अनिवार्य है, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको मदद मिल सके। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों के इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहे। तो पहली यूनिट का पहला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड प्रिजर्वेशन, दैनिक भारतीय संस्कृति और खान पान में इसकी भूमिका को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में खाद्य संरक्षण के ऐतिहासिक विकास की चर्चा कीजिए, डिस्कस द हिस्टोरिकल वेरिएशंस ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तीसरा प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्राचीन काल में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किन किन पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता था, व्हाट आर ट्रेडिशनल मेथड्स वर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। चौथा, खाद्य संरक्षण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यह भोजन को खराब होने से बचाने में किस प्रकार सहायक है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हाउ डज इट हेल्प द प्रिवेंटिंग फूड स्पॉइलिंग। पांचवा प्रश्न है, खाद्य संरक्षण में नम ताप विधि मॉइस्ट हीट और शुष्क ताप विधि ड्राई हीट के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी दीजिए। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी करिएगा। चौथा प्रश्न है, ब्लीचिंग की प्रक्रिया क्या है, डिब्बा बंद यानी कैनिंग से पहले और फलों और सब्जियों की ब्लीचिंग करना क्यों आवश्यक माना जाता है। सातवां, कैनिंग की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन कीजिए, इसके तापमान और समय का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है।
आठवां प्रश्न है निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग और रिटार्टिंग में क्या डिफरेंस है। नौवां प्रश्न है खाद्य सामग्री के लंबे समय तक संरक्षण में निर्जलीकरण और रिटार्टिंग की विधियों के महत्व को समझाइए। 10वां प्रश्न है पाश्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है दूध में पाश्चुराइजेशन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों जैसे एसटीएसटी और एलटीएलटी की व्याख्या करें। 12वां प्रश्न है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन विधि द्वारा खाद्य संरक्षण किसे किया जाता है। जेम जेली या कंटेक्स्ट मिल्क के संदर्भ में इसके उदाहरण को समझाइए। 13वां प्रश्न है और इस पहले मिनट का आखिरी प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उच्च तापमान किस प्रकार सूक्ष्मजीवियों और एंजाइम गतिविधियों को कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। विद्यार्थियों हम आगे यूनिट नंबर 2 पर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन फर्मेंटेशन फंडामेंटल्स यानी परिचय किण्वन के आधार पर। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा तो यहां पर दिया अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यीस्ट एंड फंगी एंड देयर मेटाबॉलिक्स एक्टिविटीज इन फूड ट्रांसफॉर्मेशंस। सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया खमीर और कवक की भूमिका सहित किण्वन विज्ञान को समझाना है और खाद्य रूपांतरण में उनकी चयापचयी गतिविधियों को भी समझाना होगा। टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स प्रिवेंटिंग विद रोल ऑफ ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य में भूमिका के साथ विभिन्न प्रकार के किण्वन उत्पादों और रासायनिक संरक्षण। इसके बाद किण्वन उत्पादों के पारंपरिक प्रकार विभिन्न प्रकार और परिरक्षण ये इसके अंदर दिया हुआ है। ये सिलेबस हमने देखा यूनिट नंबर 2 का। अब यूनिट नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 2 का पहला प्रश्न है फर्मेंटेशन की परिभाषा क्या है, इसको डिफाइन कीजिएगा ना। दूसरा प्रश्न है खाद्य रूपांतरण फूड ट्रांसफॉर्मेशन के विज्ञान में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को विस्तार से समझाइए। तीसरा प्रश्न बैक्टीरिया खमीर यानी यीस्ट और कवक यानी फंगी किण्वन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी चयापचयी गतिविधियों यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यह प्रक्रिया भोजन के पोषण मूल्यों को कैसे बढ़ाती है। पांचवा विभिन्न प्रकार के किण्वित उत्पादों को जैसे डेयरी अनाज आधारित और सब्जी आधारित का वर्गीकरण कीजिए और उनके उदाहरण दीजिए। छठा प्रश्न है मानव स्वास्थ्य पर किण्वित खाद्य पदार्थों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। प्रोबायोटिक्स की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सातवां किण्वित उत्पादों के पारंपरिक प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय ग्रामीण परिवेश में किण्वित के कौन सी पारंपरिक विधियां प्रचलित है। आठवां प्रश्न है खाद्य संरक्षण में रासायनिक संरक्षकों केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की क्या भूमिका है। नौवां प्रश्न है प्रमुख संरक्षणों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। नेम ऑफ द मेजर प्रिजर्वेटिव्स एंड डिस्क्राइब द यूज। 10वां प्रश्न है अचार यानी पिकल्स बनाने की प्रक्रिया में किण्वन और परिरक्षकों की भूमिका को विस्तार से समझाइए। 11वां नमक तेल और सिरका अचार को खराब होने से कैसे बचाते हैं, इनके कार्य करने के वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न है खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रासायनिक संरक्षकों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लाभ और संभावित नुकसानों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों ये यूनिट नंबर 2 यानी सेकंड के टोटल 12 प्रश्न हमने यहां पर देखे, इनको आप तैयार कीजिएगा। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फर्मेंटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किण्वित फल और सब्जियां। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न जो हमें पढ़ना होंगे, सॉरी पहले सिलेबस की बात कर लेता हूं मैं। यहां पर दिया किमची नमकीन और किण्वित नापों पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों से बनी एक कोरियन स्टेपल लहसुन अदरक और मिर्च जैसे मसालों के साथ पकाया जाता है का अध्ययन करना। उसके बाद सायरक्रूट जैसे जर्मनी पकवान को किण्वित कटे हुए गोभी से बना होता है जिसे आमतौर पर ब्राइन में संरक्षित किया जाता है, सायरक्रूट का अध्ययन करना। उसके बाद कोम्बुचा एक किण्वित चाय पीने के लिए जाना जाता है और इसके टेग स्वाद और प्रोबायोटिक गुणों के लिए जाना जाता है, कोम्बुचा का अध्ययन करना। उसके बाद अन्य किण्वित सब्जियां जैसे मूली गाजर बीट्स सहित अन्य सब्जियों की एक विस्तृत श्रृंखला को किण्वित किया जा सकता है, अन्य किण्वित सब्जियों का भी अध्ययन करना। तो ये सिलेबस हमने देखा यूनिट नंबर 3 का। अब यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना होंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, किमची क्या है, इसके मुख्य घटकों और इसके पारंपरिक तैयारी की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। व्हाट इज किमची, डिस्क्राइब डिटेल इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स एंड द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ इट्स प्रिपरेशन। दूसरा है सायरक्रूट के निर्माण की विधि क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सायरक्रूट्स। तीसरा सायरक्रूट में गोभी को ब्राइन में सुरक्षित करने की वैज्ञानिक महत्व को समझाइए। तो चौथा किमची और सायरक्रूट के बीच में मुख्य अंतर लिखें। पांचवा कोम्बुचा की तैयारी में सिम्बायोटिक कल्चरल ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
छठा प्रश्न है, कोम्बुचा एक स्वास्थ्यवर्धक पेय क्यों माना जाता है? सातवां, किण्वित सब्जियों के सेवन से मानव स्वास्थ्य को मिलने वाले प्रोबायोटिक लाभों की चर्चा कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूली, गाजर और चुकंदर जैसी अन्य सब्जियों का किण्वन किस प्रकार किया जाता है? इस प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता और तापमान का क्या महत्व है? नौवां प्रश्न, लैक्टो किण्वन, लैक्टो फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हैं? मतलब व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लैक्टो फर्मेंटेशन? अधिकांश किण्वित सब्जियों में यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? 10वां प्रश्न, घरेलू स्तर पर सब्जियों को किण्वित करते समय आने वाली सामान्य समस्याएं जैसे फफूंद लगना या खराब गंध और उनके समाधानों का वर्णन कीजिए। तो तीसरी यूनिट में कुल मिलाकर ये 10 प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको खास बता दूं यहां पर कि इस फूड जो प्रिजर्वेशन वाला जो आपका पेपर है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का यानी वोकेशनल कोर्स का जो पेपर है, इसकी खास बात है इसमें मात्र 3 यूनिट है और मैंने आपको लगभग यहां पर कह दूं कि मुश्किल से आपको मैंने 30 से 35 प्रश्नों के बीच में प्रश्न बताया। इन प्रश्नों का आप तैयार कीजिएगा। ये पेपर आपका 2 सेगमेंट में, कितने 2 सेगमेंट में, पहला अभी तक हमने थ्योरेटिकल की बात करी, अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकल के पास में। प्रैक्टिकल भी आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में और उनका डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो पहला, सामान्य परिवीक्षकों का गुणात्मक विश्लेषण करना, ये पहला प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल, नमक और चीनी का उपयोग करके खाद्य संरक्षण के तरीके बताना। तीसरा, सुखाने और निर्जलीकरण का गुणात्मक विश्लेषण करना। चौथा, कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की आकलन करना। पांचवा, फलों और सब्जियों से बने उत्पादों के संरक्षण और बोतलबंदी का आकलन करना। छठा, ब्लीचिंग द्वारा फलों और सब्जियों की गुणवत्ता का विश्लेषण करना, कोई भी 2 सब्जी आप ले सकते हो। सातवां, अचार बनाना, साथ ही उसके संवेदी और शेल्फ लाइफ यानी भंडारण अवधि को भी अध्ययन करना। आठवां, किमची बनाना, साथ ही उसके संवेदी और शेल्फ लाइफ का अध्ययन करना। नौवां, सारक्राउट बनाना, साथ ही उसके संवेदी और शेल्फ लाइफ का अध्ययन करना। और 10वां और आखिरी प्रैक्टिकल जो आपको तैयार करना होगा उसका नाम है कोम्बुच बनाना, साथ ही उसके संवेदी और शेल्फ लाइफ का अध्ययन करना। तो विद्यार्थियों, यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पेपर जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण के हमने 3 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न और 10 प्रैक्टिकल आपको बताए हैं। उन प्रैक्टिकल को भी आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में तैयार कीजिएगा। यह पेपर आपके कुल मिलाकर 200 नंबर का है। 100 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरीके से 200 नंबर का पूरा पेपर का सेगमेंट रहेगा। तो विद्यार्थियों, आई होप लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जैसे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपके साथ से यहीं तक जुड़ा हुआ था। आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।